नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तेलंगाना के मैदान में छत्तीसगढ़ के दिग्गज सीएम भूपेश बघेल का आज तेलंगाना दौरा, 2 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। वारंगल और करीमनगर में करेंगे रोड शो। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने किया पुण्य स्नान, खारू नदी में लगाई आस्था की डुबकी, हटकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश के रेल यात्रियों की नहीं थम रही परेशानी, कोहरे के कारण उत्तर भारत जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें प्रभावित। सीएम भूपेश ने कसा तंज, कहा रमन सिंह केंद्र को पत्र लिखें। रायपुर में मरीन ड्राइव तालाब में मिला अज्ञात शव के कारण मचा हड़कंप। तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांजगीर के श्री नारायण में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 पुरुष और 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। आरोपियों में महिला संचालिका भी शामिल। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ सियासी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेलंगाना दौरे की। तो आज जो तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश और वारंगल और करीमनगर में वो जनसभा करेंगे। इसी के साथ रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। आदिलाबाद और निजामाबाद में सभा को संबोधित करेंगे। 27 नवंबर को भी सीएम का चुनावी प्रचार संभावित है और 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होने वाले हैं, जिसके पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही पार्टियों के दिग्गज लगातार तेलंगाना के दौरे कर रहे हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए जनता से नजर आ रहे हैं। और इस वक्त भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होने वाले हैं, जिसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए तेलंगाना में नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत आज और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, जहां पर वो रोड शो भी करेंगे और सभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। तो वारंगल और करीमनगर में जनसभा और रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आदिलाबाद और निजामाबाद में सभा को संबोधित करेंगे। तो 27 नवंबर यह तारीख है जिस दिन भी सीएम भूपेश बघेल का चुनावी प्रचार प्रसार तेलंगाना में संभावित बताया जा रहा है। फिलहाल लगातार अपडेट इस पर आपको देते रहेंगे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नजर आएंगे। तो तेलंगाना के दौरे पर आज सीएम भूपेश रहने वाले हैं, जहां पर वो रोड शो भी करेंगे और इसी के साथ ही कई सभाओं को संबोधित भी करेंगे। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम भूपेश बघेल ने पुण्य स्नान किया। महादेव घाट में उन्होंने पुण्य स्नान किया है। सीएम ने घाट पर आरती भी की है। हटकेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो हर साल पारंपरिक तरीके से और पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डुबकी भी लगाते हैं और इसी के साथ ही पूजा अर्चना भी करते हैं। और आज भी तस्वीरें आप देखिए, पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुण्य स्नान किया और इसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना भी की हटकेश्वर मंदिर में। इसी के साथ ही उन्होंने आरती भी की है। तो हर बार की तरह इस बार भी पूरी तरीके से विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परंपराओं को निभाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई है। दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आरती भी उन्होंने की है। महादेव मंदिर में पूजा पाठ की तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहाँ पर वो स्नान के बाद उन्होंने आग तापी और तमाम दिग्गज भी कार्यकर्ता भी पार्टी के यहाँ पर उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल की तरह उन्होंने इस बार भी परंपरा को पूरे पारंपरिक तरीके से विधि विधान के साथ निभाया। पहली तस्वीर में डुबकी लगाते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में उन्होंने पूजा अर्चना की है महादेव मंदिर में और तीसरी तस्वीर में स्नान के बाद उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो उनके साथ मौजूद थे उनके साथ आग तापी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फिर से हर साल की तरह जो है महादेव घाट में स्नान करने पहुंचे थे और ये पुण्य स्नान जो है जो छत्तीसगढ़ की परंपरा रही और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्नान करने के बाद और पूजा करने के बाद जो है यहाँ पर जो सीधे तौर पर कहें छत्तीसगढ़ी में आगी ताप रहे हैं। आप आगी ताप रहे हैं, भुर्री ताप। अच्छा, भुर्री तापना बोलते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को हमसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ी के बारे में नॉलेज है। सर, आप आज फिर से आए यहाँ पर, क्या लग रहा है कि इस बार आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहेगा, जो आप लोग छत्तीसगढ़ी बात को लेकर हमेशा लेकर आगे बढ़ते रहे? छत्तीसगढ़ महतारी के हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद मिला है और मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ की परंपरा है, संस्कृति है, उसको हम लोगों ने प्रतिष्ठा दिलाने के काम किया है। तो जितने भी हमारे परंपराएं हैं, तीज त्योहार है, विलुप्त हो रहा था, उसको सबको फिर से प्रतिष्ठा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इसका लाभ तो जरूर मिलेगा। सर, इस चुनाव में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जो आप लोग पहले बात कर रहे थे 2018 के बाद से, आप जो है कई सारे जैसे पुण्य स्नान है, आपके बहुत सारे अपने छुट्टियां भी दी, लेकिन 2023 के चुनाव में वो नजर नहीं आया। बीजेपी भी जो है उन बातों को लेकर सामने नहीं आई कि आप छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। देखिए, ये जो हमारी जो संस्कृति है उसको जीवन में उतारने का आवश्यकता है, उसको वोट में तब्दील करना नहीं चाहिए। वो तो राजनीति है, वो सेवा का माध्यम है कि आप कितना सेवा कर रहे हैं, आपकी नीति क्या है, कार्यक्रम क्या है, उसके हिसाब से जनता के बीच में जाना चाहिए। हम तो मतलब यहाँ आधा दर्जन से अधिक भगवान राम की मूर्ति हम लोग स्थापित कर दी, लेकिन कभी राम के नाम से वोट नहीं मांगा हमने। चाहे वो चंदखुरी हो, सूर्य नारायण हो, राजीव हो, चंपारण हो, चाहे सिहावा हो, सीतामढ़ी, कितने जगह हम लोग भगवान राम की मूर्ति स्थापित की, लेकिन कभी राम के नाम से वोट नहीं मांगा। ये भाजपा वाले हैं जो धंधा कर रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं और वोट भी ले रहे हैं। धंधा कैसे कर रहे हैं? और वहाँ जमीन की कितना खरीदी बिक्री की है? हाँ, राम जन्मभूमि में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए में खरीदे, करोड़ों रुपए में बेच दिए, तो जमीन का धंधा कर रहे हैं भाई लोग। रामशीला पूजन के नाम से घर घर से वो ईटा भी ले गए और पैसा भी ले गए, उसको कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये वोट और नोट दोनों कमाए हैं। सर, लास्ट सवाल है छत्तीसगढ़ियावाद के लिए। अब अगर आप फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या विजन है? देखिए, इसको छत्तीसगढ़ की जो तीज त्योहार है, इससे बढ़ाने से लोगों के मतलब आत्मगौरव की अनुभूति होती है, आत्मसम्मान बढ़ता है, अपने छत्तीसगढ़ियापन पे उसको हीनता नहीं बल्कि गर्व की अनुभूति होती है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं उसको पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करें, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के जो जब प्राकृतिक रूप से जो पर्यटन की बात करें तब धार्मिक पर्यटन की बात करें, तो दोनों को बढ़ावा हम लोग देना है। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले 2023 के चुनाव में भी फिर से कांग्रेस की जीत होगी और इसी को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि राजनांदगांव के साथ सरकार ने पक्षपात किया, जिले के कई सरकारी कार्यालयों को हटाया गया, महुआ फूल प्रसंस्करण इकाई को पाटन ले जा रहे हैं। तो ये बड़ा आरोप यहाँ पर उन्होंने लगाया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनांदगांव के साथ सरकार ने पक्षपात किया है। तो एक गंभीर आरोप यहाँ पर लगा। उन्होंने कहा कि जिले के कई सरकारी कार्यालयों को हटाया गया। ये पोस्ट भी एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर किया। आगे कहा कि महुआ फूल प्रसंस्करण इकाई को पाटन ले जा रहे हैं। तो ये बड़ा आरोप यहाँ पर लगा है। जाहिर सी बात है कि बयानबाजियां इससे तेज होने वाली है और सियासी गलियारों में भी हलचल होगी। लगातार देखने वाली बात होगी क्या प्रतिक्रिया विपक्ष की इस पर सामने आती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर से सरकार पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा। तो एक तरफ आपको हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या पोस्ट किया है और एक बार फिर आपको बता दें कि रमन सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कई सारी बातें यहां पर उन्होंने कही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट किया जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी रायपुर से। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के साथ सरकार ने पक्षपात किया है, ये आरोप उन्होंने लगाया। आगे कहा कि जिले के कई सरकारी कार्यालयों को हटाया गया है। अब
जाहिर सी बात है कि विपक्ष का पलटवार इसमें जरूर सामने आने वाला है। देखने वाली बात होगी क्या प्रतिक्रिया आती है। आगे उन्होंने कहा कि महुआ फूल प्रसंस्करण का भी जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। इधर रेलवे ने कई ट्रेनें जो है वो रद्द की है। कोहरे की वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया। उत्तर भारत जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें प्रभावित हो रही है। निजामुद्दीन एक्सप्रेस 7 दिसंबर से 29 फरवरी तक रद्द रहेंगी। सारनाथ एक्सप्रेस 90 में से 39 दिन तक नहीं चलेगी। तो अगर आप भी कहीं यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार जरूर ट्रेन की जो लिस्ट है वो जरूर चेक कर लें, क्योंकि लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और उत्तर भारत जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रद्द रहेंगी। निजामुद्दीन एक्सप्रेस 7 दिसंबर से 29 फरवरी तक रद्द रहेंगी। तो अगर आप भी कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सारनाथ एक्सप्रेस 90 में से 39 दिन तक नहीं चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो यात्रियों ने पहले से टिकट की बुकिंग कर ली होगी उन्हें और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। कोहरे की वजह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है और अक्सर ठंड के सीजन में इस तरीके से ट्रेनों को रद्द किया जाता है। कोहरे को देखते हुए, मौसम को देखते हुए और इस बार एक बार फिर से ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो यात्रियों को अगर यात्रा करना है तो उन्हें एक बार ट्रेन की लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। तो दिक्कतों का सामना तो यात्रियों को करना पड़ रहा होगा। हालांकि पहले भी कई बार सीजन में मौसम को देखते हुए ट्रेनों को रद्द किया जाता है। और आपको बता दें कि उत्तर भारत जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, जिसमें निजामुद्दीन एक्सप्रेस 7 दिसंबर से 29 फरवरी तक रद्द रहेंगे। सारनाथ एक्सप्रेस 90 में से 39 दिन तक नहीं चलेगी। तो इन जगहों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मौसम को देखते हुए यह फैसले लिए जा रहे हैं। तो कोहरे की वजह से ये सभी ट्रेनें रद्द रहेंगी और जिस वजह से जिन यात्रियों ने पहले से टिकट की बुकिंग कर ली होगी उन्हें और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। ट्रेनें रद्द होने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। बुलेट ट्रेन तो देश में चल नहीं पाई, वंदे भारत ट्रेन भी छोटी हो गई, ये बात उन्होंने कही। ट्रेन के मामले में रमन सिंह केंद्र को पत्र लिखे, तो इस तरीके से उन्होंने तंज कसते हुए यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब अपना बयान दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी है। और ट्रेन के मामले में रमन सिंह केंद्र को पत्र लिखे, ये बोलकर उन्होंने तंज कसा है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ट्रेन रद्द होने पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान दिया। बुलेट ट्रेन तो आया नहीं, वंदे भारत छोटी हो गई है। अब ट्रेनें तो लगातार कई महीनों से, जब से कोरोना काल आया तब से रद्द है। तो ये इस मामले में रमन सिंह को चिट्ठी नहीं लिख रहे भारत सरकार। इधर राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग से नोटिस मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के खिलाफ फॉर्म भरवाने और विज्ञापन को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की थी, फिर भी निर्वाचन आयोग ने बीजेपी पर कार्रवाई नहीं की। ये तो निष्पक्ष होना चाहिए निर्वाचन आयोग को। और हम लोग भी शिकायत किए थे जब फॉर्म भरा रहे थे और उसका एड दे रहे थे, विज्ञापन दे रहे थे, तब भी हम लोगों ने शिकायत की, लेकिन निर्वाचन आयोग ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं राजधानी रायपुर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मरीन ड्राइव में अज्ञात लाश मिली है। लाश की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से। फिलहाल आसपास लोगों में दहशत का माहौल है। रायपुर के मरीन ड्राइव में अज्ञात लाश मिली। बता दें कि मरीन ड्राइव ऐसी जगह है जहाँ पर भारी संख्या में रोज दिन में भी और शाम के समय भी लोग पहुंचते हैं और इस वक्त लोगों में दहशत का माहौल है क्योंकि यहाँ पर लाश मिली। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और जांच पड़ताल के बाद ही किसी प्रकार का पुलिस खुलासा करेगी। फिलहाल एक बार फिर आपको बता दें कि राजधानी रायपुर का मरीन ड्राइव है जहां पर अज्ञात लाश मिली है। अब तक लाश की पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त करने में पुलिस से जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से। और पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर अब तक कोई खुलासा नहीं किया है क्योंकि लगातार जांच पड़ताल जारी है। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर।
वहीं जांजगीर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 2 पुरुष और 4 महिला गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में महिला संचालिका भी शामिल है। श्री नारायण के मेला ग्राउंड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी और शिकायतों के आधार पर पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुट गई थी और जांच पड़ताल के बाद एक बड़ा एक्शन यहाँ पर पुलिस द्वारा लिया गया, बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपियों में महिला संचालिका भी शामिल है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और अब बलरामपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी ने दुष्कर्म किया था, यानी कि वारदात को अंजाम दिया था। राजपुर पुलिस ने जशपुर से उसे गिरफ्तार किया है। कुड़मी के जंगल में डरा धमकाकर उसने रेप किया था, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और दुष्कर्म के आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगातार वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। आरोपी की भी लगातार तलाश की जा रही थी और अब पुलिस को एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि कुड़मी के जंगल में डरा धमकाकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही केस दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी, जिसके बाद अब दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इधर रायगढ़ में केलो परियोजना के नहर निर्माण को लेकर आ रही अड़चनें दूर होने का नाम नहीं ले रही है। परियोजना के तहत 16 किलोमीटर की शाखा नहरों का निर्माण होना है, जिसके लिए बारिश से पहले खुदाई की गई थी, लेकिन किसान नहर निर्माण के लिए तैयार नहीं है, जिससे शाखा नहरों का निर्माण अब तक अटका हुआ है। आलम यह है कि किसानों ने नहरों को पाटकर फिर से उस जमीन पर खेती शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि वे किसी भी सूरत में परियोजना के लिए जमीन देने को राजी नहीं है। इधर अधिकारियों का यह कहना है कि जून 2024 तक परियोजना को पूरा करना है। नहरों का निर्माण हर हाल में समय पर पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि बांध के जरिए 321 गांवों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाना है, जिसके लिए शाखा नहर बनाई जा रही है। यहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त जल साधन है, बगल में डैम है, हीराकुद डैम है, पानी पर्याप्त है। जिस दिशा में नहर की आवश्यकता है उस दिशा में सरकार नहर बनाए, इसलिए इस किसान आपत्ति कर रहे हैं। हमारे एनएच की कीमती भूमि जा रही है, हम खेती करने नहीं जा सकते, नहर से रास्ता नहीं बन पाएगा। सरकार से तो वैसे भी मुआवजा लिए नहीं है, तो बिल्कुल किसान का हक बनता है उस ज़मीन पे। किसान का सहमति बना ही नहीं है, सहमति बनता है तो किसान अपना मुआवजा राशि लेके चुपचाप बैठ जाता है। तकनीकी दिक्कतें की बात तो अपन ना करें, क्योंकि कुछ समस्याएं होती हैं, प्रक्रियाएं हैं, काम चालू करने की जो प्रक्रियाएं, टेंडर करने होते हैं। टेंडर जब पूरे होंगे, ठेकेदार नियुक्त होंगे, उसके बाद फिर काम चालू होगा। और रायगढ़ शहर में करीब 54 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है, जिसे वसूलने में बिजली विभाग के पसीने छूट रहे हैं। नियामक आयोग ने इस राशि को हर हाल में मार्च तक वसूलने के निर्देश दिए हैं और ऐसे में विभाग ने बकायादारों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। विभाग ने 1 लाख से ज्यादा की बकाया राशि वाले 98 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया है और 50,000 से 1 लाख तक की बकाया राशि वाले 544 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही 20,000 से 50,000 तक की बकाया राशि वाले 1200 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों का यह कहना है कि राशि जमा नहीं करने पर लाइन काटने की कार्रवाई के साथ ही कुर्की का नोटिस भी दिया जाएगा। बकायादारों के खिलाफ न्यायालयीन प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे। प्रथम प्रयास सबको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मोटा मोटा कि 54 करोड़ लगभग एरियर्स है, डीरेप और एनडीरेप मिला के, तो उसमें कम से कम 1045 लोगों को लगभग नोटिस जारी किए हैं। वहीं बीते 5 दिनों से गरियाबंद जिले में घूम रहे तेंदुए को लेकर दहशत मची हुई है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। लगातार बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने तेंदुए को फंसाने के लिए जाल बुना हुआ है। 3 पिंजरों में बकरे को डालकर तेंदुए को फंसाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही तेंदुआ एक घर के बाउंड्री वॉल में बैठा हुआ नजर आया था। तो तस्वीरें भी आप देखिए और लगातार लोगों में दहशत का माहौल है। और इसके पहले बाउंड्री वॉल में जैसे ही तेंदुए को आसपास के लोगों ने, यानी कि स्थानीय लोगों ने देखा, तभी से उनके मन में दहशत का माहौल है। लोग आसपास गांव में कहीं जाना तो दूर, अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। जिसके बाद अब वन विभाग कई तरीके यहाँ पर अपना रहे हैं तेंदुए को फंसाने के लिए, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों की सुरक्षा को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी को कोई नुकसान न हो और तेंदुआ भी पिंजरे में कैद हो जाए।
कल से हम लोग ये प्रयास किए थे कि जो यहीं पाया गया है इसीलिए उसको केजिंग पिंजरा लगाकर उसको हम लोग कैप्चर करने का है, वो अभी हम लगा रखे हैं और उसका विधिवत जो परमिशन है मुख्यालय से लेना था उसको हम लोग ले लिया है। अभी हम इसको सुरक्षित तौर पर इसको हम निकाल कर फिर अन्य जगह ले जाएंगे। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। सीएम भूपेश बघेल आज तेलंगाना दौरा में वारंगल और करीमनगर में जनसभा रोड शो करी। सीएम आदिलाबाद और निजामाबाद में करी सभा। मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं, तापमान में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव प्रदेश में छाए बादल। 2 दिन बाद मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। शक्ति के परसदा कला गांव में युवती के गला रेत की हत्या। आरोपी है घर में घुस के वारदात लदी से अंजाम। संदिग्ध हिरासत में लेके पूछताछ में जुटी पुलिस। रायपुर के माना थाना क्षेत्र में हुए लाखों के चोरी के मामले में पुलिस पश्चिम बंगाल ले 2 महिला मला कर गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी फरार। पूछताछ में आरोपी मना बांग्लादेश के युवक मन संग मिलकर चोरी के बाद कबूले। मुरेला के ठेंगाडाड़ गांव में मासूम की मौत मामला में झोला छाप डॉक्टर ऊपर हुई कार्रवाई। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागेश्वर राव मामला की जांच कराए के कही बात। धमतरी में यातायात नियमन के उल्लंघन करने वाला वाहन चालक मन पर कार्रवाई। यातायात पुलिस ने 47 बाइक जब्त कर न्यायालय में कर स्पेस। कोटा सब्बो वाहन चालक मन पर कुल 23,500 रुपये लगाई जुर्माना। जांजगीर चांपा जिला में अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाला 33 वाहन जब्त। पुलिस और राजस्व की टीम कर कार्रवाई। खनन माफिया मन में मची हड़कंप। राजू में राह चलत महिला संघ चैन स्नेचिंग बाइक सवार 2 युवक मन दिस वारदात अंजाम। आरोपी मन की तलाश में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा के सारागांव थाना के टीआई संजीव कुमार बैरागी सस्पेंड। जुआरी मन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर एसपी कर कार्रवाई। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।